परम शांति सभी को। आज मैं आपके समक्ष एक और सुंदर सी कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी से जो हमें सीख या उद्देश्य मिलता है वो बहुत ही प्रेरणादायक है। मैं आप सभी से निवेदन करूँगी, आप ये कहानी को अंत तक सुनिएगा। कहानी कुछ इस प्रकार है कि कुछ मेंढकों का झुंड एक जगह से जा रहा था। तभी अचानक उसमें से 2 मेंढक एक गड्ढे में गिर गए। यह देखकर दूसरे मेंढकों ने उन दोनों मेंढकों को कहा कि तुम इसमें से अब कभी नहीं निकल सकते, क्योंकि जो गड्ढा है वो बहुत ही गहरा है, इसलिए अब इसमें से निकलने की आस या प्रयास करना तुम छोड़ दो। उन दोनों मेंढकों ने ऊपर खड़े मेंढकों की बात नहीं सुनी और वह उस गड्ढे से निकलने के प्रयास में जुट गए। वह ज़ोर ज़ोर से उछल कर उस गड्ढे से निकलने का प्रयास करते ही रहे। यह देखकर ऊपर के मेंढक उन दोनों मेंढकों पे चिल्लाने लगे और बोलने लगे कि तुम दोनों व्यर्थ ही मेहनत कर रहे हो, अब तुम हार मान लो और तुम्हें जीवन भर इसी गड्ढे में रहना है। परंतु उन दोनों मेंढकों पर ऊपर के मेंढकों की बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था और वह उनकी बातें सुन के और भी ज़ोर ज़ोर से उछलने लगे। फिर दोनों में से एक मेंढक ने ऊपर खड़े मेंढकों की बात सुन ली और वह निराश होकर एक कोने में जाकर बैठ गया। परंतु दूसरा मेंढक लगातार उछलता ही जा रहा था और उसने अपना प्रयास जारी रखा। इस बीच ऊपर के मेंढक चिल्ला कर उसे समझा रहे थे कि क्यों व्यर्थ ही तू कूद फात कर रहा है, तुम भी उस दूसरे मेंढक के भांति एक कोना पकड़ लो, उसी गड्ढे में के जीवन से अब तुम संतुष्ट होकर रहो। परंतु वह मेंढक शायद ऊपर से चीख रहे मेंढकों की बात नहीं सुन पा रहा था। बहुत ही कठिन प्रयास करने के बाद आखिरकार वह मेंढक गड्ढे से बाहर निकल ही आया। बाहर आके दूसरे मेंढकों ने उससे पूछा, क्या तुम्हें हमारी समझ नहीं आ रही थी बात, या तुम हमें सुन नहीं रहे थे? उस मेंढक को फिर भी कुछ समझ नहीं आया। तब उसने इशारों से बताया कि वह उनकी बातें नहीं सुन सकता क्योंकि वह बहरा है। तुम क्या चिल्ला रहे थे मैं नहीं समझ पाया, परंतु मैं सोच रहा था कि शायद तुम मेरा उत्साह बढ़ा रहे हो, इसलिए मैंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। ये कहानी है उस मेंढक की जो बहरा था। अब हम समझते हैं कि हमें इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है। हमें इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी उस मेंढक समान बहरा बन जाना है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जो हमें निराश कर देती है। हमारे जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें हमेशा निराशावादी शब्द कहते हैं, अपशब्द बोलते हैं। हमें हमेशा साक्षी भाव का गुण धारण करने के अभ्यास में लगे रहना चाहिए। हमें ऐसा दृष्टा बनना है जो सब सुनते हुए भी उसके सभी विचारों के लेप छेप से अभिन्न रहे। हमें उस अर्जुन समान बनना है जो केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान रखे। हमें उस अर्जुन समान बनना है जो केवल ज्ञान का अर्जन करते समय केवल अपने दिव्य लक्ष्य को, अपने बेहद के लक्ष्य को ध्यान में रखे। बेहद के ज्ञान में भी कई बार हमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं सभी के उत्तर दिए जाएं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारे उन प्रश्नों से हमारी आत्मा की अवस्था पे, हमारी मन की अवस्था पे कोई भी खराब असर नहीं होना चाहिए। बेहद के ज्ञानी पुरुष कोई भी परिस्थिति में 2 रास्ते चुन सकता है। पहला तो जो इस हमें कहानी से सीखने को मिला है कि हम उस मेंढक समान बन जाए जो बहरा था। हम भी उस मेंढक समान बहरे हो जाए, सुनते हुए भी ना सुने। दूसरा, यदि हम सुन भी ले तो उस नकारात्मक शब्दों को अपनी ऊर्जा से पॉजिटिव अर्थात सकारात्मकता में बदल दे, उस घटना को पॉजिटिविटी में परिवर्तन कर दे। बेहद के ज्ञान में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि हमें कम से कम अगर हम परिस्थिति को ना भी बदल पाए पर हमारे उसके प्रति जो दृष्टिकोण है वो हम बदल सकते हैं। अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करें, अपने अंदर आत्मज्ञान बढ़ाएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। बेहद की परम शांति। सभी का दिन शुभ रहे, सभी का दिन प्रकाश से भरा हुआ रहे। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.
की